नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 12 तारीख का दिन है, सुबह 6 बजे एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स आ चुकी है। और आज की जो करंट अफेयर्स की एक जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग आपकी होने वाली है। यू विल रियलाइज व्हेन आई स्टार्ट दैट, बट बिफोर आई इवन स्टार्ट दैट, मेक श्योर जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आप पॉजिटिवली जरूर से जरूर आंसर दे कमेंट्स में। उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि आपके जो कमेंट्स होंगे, जो सही जवाब होंगे, उनको अगले सेशन में मैं फीचर करूंगा और जो मैंने क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा होगा उसका मैं जवाब दूंगा। तो दिस इज द प्रैक्टिस आई हैव स्टार्टेड। ऑफ कोर्स मैं कल से फीचर करूंगा, तो जो व्यक्ति भी आज के क्वेश्चन का सही जवाब देगा वो कल के जो मतलब सेशन होगा डेली करंट अफेयर का, उसमें फीचर होगा आपका नाम। सो लेट्स सी कितने लोग यहां पर आंसर करते हैं। बिफोर इवन स्टार्ट द सेशन, मेक श्योर आप इसको अपनी लाइक वीडियोस में जरूर ऐड कर लें ताकि बाद में भी आप इसको रेफर कर पाए। आकाश ने फेसबुक को ज्वाइन करें, बिकॉज हर इंपॉर्टेंट सेशन आपको यहां पर जरूर से जरूर मिलता है, टाइमली मैनर में मिलता है। शुरुआत करूंगा मैं एक बहुत बड़ी न्यूज से, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर्स में आज सुबह हेडलाइन बनी हुई है। जैसे हमने न्यूज़पेपर खोला तो ये आ रहा है कि ग्रैंड स्लैम नंबर 23, नोवाक जोकोविक सेटल द डिबेट विद द विन ऑफ फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन जहां पे राफा को माना जाता था क्ले किंग ऑफ द क्ले, ऑफ कोर्स उन्होंने सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन जीता है, लेकिन इस बार राफेल नडाल वाज नॉट प्लेइंग बिकॉज ऑफ द इंजरी। और नोवाक जोकोविक जो है, इन्होंने फ्रेंच ओपन यानी कि रोलैंड गैरोस को अपने नाम कर लिया है और ये इनका 23rd ग्रैंड स्लैम टाइटल है। दुनिया में किसी के पास भी इतने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स नहीं है, याद रखेगा। इवन राफेल नडाल के पास भी 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल है। तो ये जो इनकी एक राइवलरी में बोलूंगा, एक ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव वे आई एम सेइंग दैट, वो बहुत इंटेंस हो गई है दोबारा से। कहते हैं ना कि शेर के घर में आके इन्होंने जीत अपनी हासिल कर ली है। राफेल नडाल का गढ़ माना जाता है ये क्ले कोर्ट जहां पे ये जीते हैं। एनीवेज, ये जीत इतनी बड़ी क्यों है, इसके मायने क्या आप ये देखें। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने स्वयं ट्वीट किया, कल रात को ही इन्होंने ट्वीट किया था लगभग 10 बजे, और इन्होंने बोला कांग्रेचुलेशन इनको बताया। और इन्होंने साफ साफ यहां पे बोला है कि नाउ दिस फ्रेंच ओपन विन मेक्स हिम द विनर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस। ये छोटी बात नहीं है। तो आप ये मान के चलें, आपको ये बात पता होनी चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जब भी हम इसकी बात करते हैं, ये 23वीं इसकी विन थी ग्रैंड स्लैम की। ये बाकी ग्रैंड स्लैम की इसकी विन्स हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन बहुत बार जीता है, फ्रेंच ओपन सिर्फ ये 3 बार जीता है, यूएस ओपन भी 3 बार जीता है और विंबलडन भी इन्होंने काफी बार जीता है। सो क्योंकि फ्रेंच ओपन में तो डोमिनेंस है ना राफा की, तो ये 23वां जो ग्रैंड स्लैम टाइटल है, इसके बहुत मायने हैं, ये आपको पता होने चाहिए। अब देखो इस साल क्या हुआ। इस साल हमने देखा जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम किया, फ्रेंच ओपन अपने नाम किया। नाउ हिज फेवरेट्स फॉर विंबलडन जो कि अगले महीने होने वाला है, और यूएस ओपन जो कि अगस्त सितंबर में होगा। तो जुलाई के महीने में यूके में विंबलडन होना है, वहां पे भी लोग इनके लिए चेयर कर रहे हैं कि हो सकता है वहां पे भी ये जीत जाए। एक अब आपके लिए जो होमवर्क है उस पर मैं आ रहा हूं। ये तो मैंने आपको बताया कि जो मेन सिंगल्स है उसके अंदर नोवाक जोकोविक जीत गए हैं। अब आपका काम है मुझे बताना कि इस बार के फ्रेंच ओपन में विमेन सिंगल्स में कौन जीता, कौन सी ऐसी महिला है जिसने विमेन सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है रोलैंड गैरोस यानी कि फ्रेंच ओपन में। एक फन फैक्ट बताता हूं मैं आपको। जैसे टॉप पे ऑफकोर्स जोकोविक आ गए हैं, 23 टाइटल इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। सेकंड पे है राफेल नडाल, पहले ये बराबर थे लेकिन इस विन के साथ ये 23वें पे आ गए हैं ना। और रॉजर फेडरर जो कि रिटायर हो चुके हैं वो 20। तो ये टॉप हम लोग मानते हैं ना, इनको मॉडर्न डे में टेनिस के अंदर इनको लेजेंड्स माना जाता है। तो ये आपके सामने है नाम। तो आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिल गई होगी। तो बहुत क्लोज फाइट है इसकी। अब ये देखना है कि विंबलडन में क्या कमाल होता है, जो कि अगले महीने है। सबकी नजर उसके ऊपर बनी हुई है। जोकोविक के एक स्वयं इंस्टाग्राम के ऊपर इन्होंने ये डाला था, एंड ये काफी न्यूज में भी था। ये जोकोविकी करके एक बीटल मिला था जिसको नोवाक जोकोविक के ऑनर में इनके नाम पे सर्बियन जो भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने रीनेम किया था। तो इस बीटल का नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है, जोकोविक के नाम पे। तो इट्स अ वेरी फन फैक्ट, जोकोविक ने खुद ये ट्वीट करके बताया है। तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी का नहीं है, ये कुछ महीनों पहले की न्यूज है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है दैट दुवालियस जोकोविकी एक बीटल है जिसका नाम जोकोविक के नाम पे रखा गया। सिंपल पॉइंट। आगे बढ़े। सो नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगा आज के दिन की। आज जैसे कि 12 जून है, तो हर साल 12 जून को ही हम लोग
ऑब्जर्व करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डे, एंड दैट डे इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, है ना, बाल श्रम की हम बात करते हैं। और इसीलिए इसका भी एक प्रॉपर थीम होता है, इसका थीम है सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर, ये देख सकते हैं। तो दिस इज द थीम दिस ईयर, और एम्फेसाइज कर रहे हैं हम लोग कि सोशल जस्टिस चाइल्ड लेबर जोड़कर देखें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको बहुत बढ़िया तरीके से पूरी दुनिया में ऑब्जर्व करवाता है। तो याद रखिएगा 12 जून को हम लोग ये जो दिन है इसको ऑब्जर्व करते हैं, थ्रू आउट द वर्ल्ड हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। दिस इज अ वेरी माइनर थिंग आई वांटेड टू टेल यू। वैसे देखो मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, जैसे कल संडे था, संडे को यूजुअली बहुत सारी न्यूज इतनी डेवलप होती नहीं है, गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज बंद होते हैं, कुछ इतना बड़ा तो कुछ होता नहीं है। और जो कल वो जो कॉन्क्लेव होनी थी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था उसके बारे में, ठीक है, मोदी जी ने प्रगति मैदान में जो कॉन्क्लेव की, तो वो मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं, आप कल का करंट अफेयर देखो उसमें मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है। तो हम आज की प्रॉपर तरीके से बात कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये आप याद रखिएगा 12 जून की हमने यहाँ पे बात की, ये थीम भी मैंने आपको बता दी। अब यूएई हम बात करते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात, इट हैज इमर्ज्ड एज 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है, जब एफडीआई की बात करते हैं फ्रॉम यूएई, इट हैज जंप्ड ओवर 3 फोल्ड। पहले हम 3.35 बिलियन की बात करते थे, मतलब इतनी हम बात कर रहे हैं फ्रॉम 1 बिलियन, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब यहां पे एक चीज नोटिस करना, टॉप पे कौन है, टॉप पे है सिंगापुर, इट इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर, 17 बिलियन डॉलर्स की हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इट इज फॉलोड बाय मॉरिशस एंड देन इट इज फॉलोड बाय यूएस, और उसके बाद आता है यूएई। अब आपको भी पता है कि सिंगापुर और मॉरिशस में जो पैसा आता है वो किस प्रकार से भारत में आता है, मैं अब यहाँ पे क्या ही बोलूं, बट एनीवेज ये आपको आंकड़े जरूर पता हो कि टॉप पे कौन है, सिंगापुर है, देन यू गॉट मॉरिशस, देन यू गॉट यूएस। ऑन टॉप ऑफ इट यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि हम जब भी बात करते हैं ये 3.35 बिलियन डॉलर्स की, जो कि 1 बिलियन से मतलब 3 फोल्ड हो गया, 3 गुना हो गया है, ये हमें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, डीपीआईआईटी जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री का, उसने बताया है दैट यूएई इज नाउ 4th लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। ये बहुत बड़ी चीज है। तो 4th के ऊपर क्वेश्चन आए ना आए, आपको टॉप के ऊपर जरूर आ सकता है। टॉप 3 का आपको अगर पता हो, इट इज ऑलवेज अ गुड थिंग। सो थोड़ा बहुत आप यहां पर जानकारी इसके बारे में जरूर रखें अपने पास। गॉट इट, वेरी बेसिक दिस इज। अब एक और सवाल है मेरा आपसे, हालांकि मैंने अभी रिसेंटली तो नहीं, पर मैंने कई करंट अफेयर्स में अपने कवर किया है। इंडिया में रेमिटेंसेज आती हैं बाहर से ना, रेमिटेंसेज आती हैं, तो रेमिटेंसेज जो आई इस बार बहुत सारी आई। टॉप कंट्री कौन सी है जहां से भारत को रेमिटेंसेस मिली? आई होप यू हैव गॉट माय क्वेश्चन। इंडिया हैज गॉट मैसिव रेमिटेंसेस, और आपको बस ये बताना है कि टॉप पे कौन सी कंट्री है जहां से हमें रेमिटेंस आई, मतलब हमारे जो देश के लोग बाहर रहते हैं, टॉप पे कहां से उन्होंने पैसा भेजा है। एक आइडिया के तौर पे बताया तो हमने 89 बिलियन की रेमिटेंसेस ली, 89 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई, तो टॉप पे कहां से आई आप बता दो। इंडिया में फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स जो है इसको होल्ड किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। आप डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, डोडा डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं, वही लेवेंडर मिशन जहां पे बहुत चल रहा है, वहां पे इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स की है, बहुत बड़ी बात है। एंड इट्स पार्टिसिपेंट्स जो है वो एक फोरम बनाते हैं, जो ट्राइबल लिटरेचर है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है, यंगस्टर्स को इंकरेज किया जा रहा है कि आप अपने कल्चर को दिखाओ। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग। तो बात यही आती है कि भारत की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्राइबल राइटर्स हुई, और वो कहां पर हुई है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो इट हैज टेकन प्लेस एट डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल पॉइंट है, मतलब नाउ दीज आर द काइंड ऑफ द करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया यहां पर जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट वन, एक डैम बहुत दिनों से न्यूज में है, लेकिन मैं आज इसको कवर कर रहा हूं। ये एक डैम है जो कि केरला में है, दैट इज नोन एज मुल्ला पेरियार डैम। आपने शायद उसके बारे में सुना होगा। मुल्ला पेरियार डैम जो कि कौन सी रिवर पे है, रिवर है ऑफ कोर्स पेरियार। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से, ये केरला के अंदर है, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कहाँ है, तमिलनाडु के पास। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये आगे जाके इडुक्की रिजर्वायर भी पेरियार पे आता है। एनीवेज, सो दिस इज द मुल्ला पेरियार डैम, यू गॉट टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द वन। कहाँ पे, केरला में। अब देखो इसका जो वाटर लेवल है वो 118 फीट ऑलमोस्ट हो गया है, तो जब भी ये 110 फीट के ऊपर जाएगा तो ये न्यूज में आने लगेगा। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है, तमिलनाडु के पास। ये डैम लोकेटेड कहां पे है, केरला में, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे इशू कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, बट एनीवेज यू शुड नो अबाउट दिस डैम, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज आई, जो मतलब कल मैं देख रहा था, इट वाज ऑल ओवर द न्यूज कल रात को, कि इंडिगो की एक फ्लाइट थी,
एंड इट वाज बेसिकली गोइंग फ्रॉम अमृतसर टू अहमदाबाद। ये देखिए ATQ मतलब क्या, अमृतसर, और AMD है अहमदाबाद। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो ये देखिए दिस इज प्रिसाइसली द बॉर्डर। और इसने क्या किया, फ्लाइट ने अमृतसर से टेक ऑफ होने के बाद ये पाकिस्तान चली गई, गुजरांवाला तक चली गई, उसके बाद ये ऐसे घूम के इंडिया आके अहमदाबाद लैंड हुई। तो फॉर अ गुड पोर्शन इट हैज एंटर्ड इनटू पाकिस्तान एंड दैट एक्चुअली इज अ वेरी डेडली थिंग, आई विल टेल यू। जब भी इंडिया से कोई भी ऑब्जेक्ट, ये तो प्रॉपर जहाज था, पाकिस्तान की टेरिटरी में एंटर करता है तो उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो एक बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती थी, लेकिन ये फ्लाइट अच्छे से वापस आ गई। एंड हाउ इट हैपेंड, इट वाज बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। तो ये जो फ्लाइट है 64645, इट हैज टेकन अ डेविएशन ओवर अटारी इनटू द पाकिस्तान ड्यू टू बैड वेदर। और यहाँ पे हमने क्या देखा, ये पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट यहाँ पे आई है। इट वाज गोइंग फ्रॉम अमृतसर टू अहमदाबाद, इट टुक अ डेविएशन ओवर द अटारी एंड उसके बाद ये इंडियन एयरस्पेस में आ गई। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज क्यों है, क्योंकि आपको भी पता है कि मतलब हमारा पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है उसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट तो नहीं है। इवन पाकिस्तान से भी कोई ऑब्जेक्ट इंडिया में आता है तो हम उसको सस्पिशन से देखते हैं। उसी प्रकार से ये प्लान तो नहीं था, बैड वेदर की वजह से तुरंत ये गई और वापस आई है। दिस इज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ सस्पिशन। तो चलिए, इट इज गुड दैट नथिंग हैज हैपेंड, बट एक्चुअली में बहुत कुछ यहां पर हो भी सकता था। तो काफी एक हम कह सकते हैं कि काफी एक बड़ी घटना होने से टल गई, विच इज अ गुड थिंग फॉर अस। आगे हम बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इनको मिल चुकी है, बहुत उम्दा तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने खेला। अब आप यहाँ पे नोटिस करना, फाइनल में जाना यहाँ पे बहुत बड़ी बात थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फाइनल में गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर जीत गई है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, फाइनल कहाँ पे हुआ, ओवल में हुआ। ओवल कहाँ पे है, ब्रिटेन में है, यूके में है। ICC की ये बहुत बड़ी टूर्नामेंट होती है जब हम टेस्ट मैच की बात करते हैं, एंड वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने नाम कर ली है। तो ये थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। ICC टेस्ट चैंपियनशिप इट इज नॉट एवरी डे इट इज हैपनिंग, सो एक मतलब काफी देर बाद, अरसे बाद आता है इवेंट। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो है ये जीत चुकी है। एनीवेज नाउ यू हैव टू टेल मी दिस थिंग कि भाई ये जो सेशंस हैं आपको कैसे लग रहे हैं, कितने यूजफुल लग रहे हैं। यू श्योरली कैन सर्टनली लेट मी नो। एंड अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, मेक श्योर लाइक एंड शेयर द सेशन। और हर एक चीज जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए मैं सिर्फ करंट अफेयर आपको डिलीवर नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू गिव यू वेरी रेलिवेंट डेटा एज वेल। अब जैसे मैंने ग्रैंड स्लैम वाली बात बताई, तो मैंने उसके आसपास की सारी चीजें बताई हैं। मैंने बताया कि भाई अब विंबलडन होना है जुलाई में, मैंने बताया कि अगस्त सितंबर में आपका US ओपन होना है। तो साल की शुरुआत तो होती है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर आता है रोलैंड गैरो यानी कि फ्रेंच ओपन, फिर आता है विंबलडन यूके में, उसके बाद आता है US ओपन। तो ये साइकिल चलता है, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। तो अभी जैसे ये जून में ये हो चुका है फ्रेंच ओपन, जुलाई में हो जाएगा अपना विंबलडन। तो याद रखिएगा कि जोकोविक जो है वो दोनों जीत चुका है, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत गया है, फ्रेंच ओपन भी जीत गया है, उसके बाद अब आगे के उसमें भी तैयार है वो। तो हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए, थोड़ा अवेयर रहते हो तो हर तरह के क्वेश्चंस आप टैकल कर पाते हो। रटना कम पड़ता है आपको, समझना ज्यादा पड़ता है, वो वैसे भी दिमाग के लिए कंफर्टिंग रहता है। तो अवेयरनेस को अपनी थोड़ी इनहांस करो। और 12 बजे जैसे मेरा आज फिर से लाइव सेशन होगा, उसको जरूर अटेंड करो। मैं CDS की क्या करवा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लाइव करवा रहा हूँ। लाइव क्लास में आते हो तो ज्यादा गेन करते हो, तो मेक श्योर यू कम इन द लाइव क्लास, दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। एंड दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ। कोशिश करिए कि सब लोग कमेंट करके आंसर जरूर दे, बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू आई विल बी फीचरिंग योर कमेंट्स एज वेल। जो भी कमेंट्स होंगे उनको मैं जरूर से जरूर फीचर करूंगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग, सो आई एम श्योर आप चाहेंगे कि आपका भी टॉप के ऊपर नाम फीचर हो। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसको जरूर से जरूर आंसर करें कि रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा कहां से आ रही हैं। मैं 4 ऑप्शन भी देता हूं, US, UAE, UK, सिंगापुर। रेमिटेंसेस कहां से सबसे ज्यादा आई हैं ये आप बता सकते हैं। उस कंट्री से 20% से भी ज्यादा रेमिटेंसेस है टोटल में से, मतलब 89-90 बिलियन में से 20-25% तो उसी कंट्री से आ रही है। तो इतना बड़ा हिंट दे दिया मैंने, अब आप आंसर करने की जहमत उठाएं। सेशन को मैक्सिमम शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें आकाश चंदेव टेक्स्ट बुक के नाम से। दैट्स वेरी मच इट फॉर नाउ। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।